तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम क्या बताया? इश्यू ऑफ शेयर्स। ये बताया इश्यू ऑफ शेयर्स। ये आपका क्लास 12th का जो बुक है वॉल्यूम 2, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है। अब ये बताओ कि देखो, आपने कई बार ना शेयर्स का नाम सुना होगा कि शेयर्स कुछ होते हैं कंपनी के अंदर। कभी सोचा है कि शेयर का मतलब क्या होता है? पता है? चलो एक बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। एक पार्टनरशिप के अंदर हर एक पार्टनर के पास में क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सही है। वैसे ही कंपनी के अंदर जो हम कंपनी का शेयर खरीदते हैं उसके ऊपर कंपनी हमें क्या पे करती है? प्रॉफिट का हिस्सा पे करती है। ठीक है भाई। जैसे मान लेते हैं एक कंपनी है, एक कंपनी की 1 लाख क्या है? कैपिटल है। भाई आपने अब तक क्या सीखा है कि चाहे कंपनी चाहे कोई भी हो, ठीक है, उसके अंदर भी क्या लगती है? कैपिटल लगती है, पूंजी लगती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बात समझ आ रही है? हाँ बोलो। बिजनेस चाहे कोई भी हो, यू हैव टू इन्वेस्ट द कैपिटल सो दैट यू कैन स्टार्ट अ बिजनेस, एंड कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये आप भी जानते हो। तो अगर मान लेते हैं कि कंपनी टोटल 1 लाख रुपए से बनी है, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि ये 1 लाख रुपए आएंगे कहां से? ये 1 लाख रुपए कहां से आएंगे? तो हम एक काम करते हैं, हम ना लोगों से लेते हैं। हम लोगों से ये 1 लाख रुपए तोड़ तोड़ के लेते हैं, ठीक है। उसके लिए हम एक काम करते हैं, टोटल कंपनी के कैपिटल को हम 100 शेयर्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो बताओ एक शेयर का वैल्यू कितना होना चाहिए? ये कैंसल आउट हुआ, ये कैंसल आउट हुआ, तो कंपनी का एक शेयर का वैल्यू कितना हुआ? 1000 रुपए। मतलब अगर मैं कंपनी का एक शेयर आपको दे रहा हूं और आपसे मैं क्या लूंगा उसके बदले में? 1000 रुपए लूंगा। और ऐसे करते करते अगर मैंने 100 लोगों से 1,000 रुपए ले लिए, 100 लोगों से 1,000 रुपए ले लिए, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? पूरा 1 लाख रुपए का आ जाएगा कैपिटल, और उसका नाम होगा शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि वो शेयर से मिलके बने हैं। अलग अलग लोगों ने पैसा लगाया है कंपनी के शेयर्स के ऊपर, कंपनी के शेयर्स को मार्केट से परचेस करा है, ठीक है। तो उसी को जोड़ के क्या बनेगा? नया नाम, कंपनी का शेयर कैपिटल। ये आपको ध्यान रखना है। ये वही कैपिटल है जो आपने पार्टनरशिप के अंदर पड़ी थी। फर्क खाली यह है कि कंपनी में उसको हम सिर्फ कैपिटल नहीं कहते, उसे हम कहते हैं शेयर कैपिटल, क्योंकि वो शेयर से जुड़ के बनी है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ठीक है। अब देखो सवाल ये आता है कि सर चाहे कोई भी कंपनी हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, गवर्नमेंट हो, क्या कोई भी कंपनी अपने शेयर बेच सकती है? बोलो, है ना? क्या आंसर है इसका? कोई भी कंपनी मार्केट में अपने शेयर बेच सकती है। गलत जवाब। पब्लिक कंपनी और गवर्नमेंट कंपनी अपने शेयर बेच सकती है सर। अब तुम बोलोगे सर पब्लिक कंपनी में और गवर्नमेंट कंपनी में क्या फर्क है? अरे भैया, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जो पब्लिक को अपने शेयर बेचती है, उनसे पैसा उठाती है। गवर्नमेंट कंपनी का मतलब होता है सरकारी कंपनी, जिसके अंदर 51% शेयर होल्डिंग किसकी है? गवर्नमेंट की होती है। रिलायंस इंडस्ट्री कौन सी कंपनी है? अगर हम शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, रिलायंस कौन सी कंपनी है? इट्स अ पब्लिक कंपनी, क्योंकि उसके शेयर स्टॉक मार्केट्स के ऊपर बिकते हैं और उसके शेयर कोई भी परचेज कर सकता है। इट्स अ पब्लिक कंपनी। वो अलग बात है कि उसको जो कंट्रोल मैनेज कर रहा है, उसमें जो सारे के सारे फैसले कर रहा है, वो कौन है? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को क्यों बोला मैंने उसका मालिक? क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता है। लेकिन कुछ शेयर ऐसे भी हैं जो पब्लिक को इश्यू होके पैसा रेज किए गए। बात समझ आ रही है? तो कोई भी कंपनी जो अपना फंड, अपना कैपिटल पब्लिक से उठाती है, पब्लिक से उनको शेयर बेच के, वो होती है पब्लिक कंपनी। जितनी भी, क्या बोला? जितनी भी कंपनियां स्टॉक मार्केट्स पे होती हैं, जी 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 जी, जितनी भी कंपनियां आपको स्टॉक मार्केट के ऊपर दिखाई दे रही हैं, दे ऑल आर पब्लिक कंपनियां। क्योंकि कोई प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती और ना ही वो पब्लिक को अपने शेयर्स बेच के फंड रेज कर सकती है। ये पब्लिक कंपनी ही कर सकती है या गवर्नमेंट कंपनी करेगी। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो जो भी इस चैप्टर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी। अच्छा, अभी क्या बोला मैंने?
पब्लिक को शेयर कौन कंपनी बेच सकती है? पब्लिक एंड गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन गवर्नमेंट का तो हम इसमें कोई बात ही नहीं करेंगे। तो इसका मतलब है कि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी का जिक्र किया जाएगा। एग्जाम्पल दिए बुक में, इलिस्ट्रेशन होंगे बहुत सारे। इलिस्ट्रेशन को ना ढंग से एक बार ना चेक करना, किसी के भी ऊपर जनरल इन द बुक्स ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लिखा होगा, XYZ लिमिटेड लिखा होगा बस। और ये बात आप भी जानते हो कि अगर प्राइवेट लिमिटेड वर्ड नहीं लिखा तो वो एक पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो इसका मतलब साफ हो गया कि इस पूरे चैप्टर में वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट द शेयर इशूड बाय अ प्राइवेट कंपनी, बिकॉज प्राइवेट कंपनी कंपनीज एक्ट के तहत ऑथोराइज्ड होती ही नहीं है अपने शेयर पब्लिक को बेचने के लिए और उनसे पैसा उठाने के लिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर प्राइवेट कंपनी पे इतनी पाबंदी है, रेस्ट्रिक्शन है कि वो लोगों से अपने शेयर्स मतलब उनको बेच के पैसा रेज नहीं कर सकता मार्केट से, तो फिर प्राइवेट कंपनियां पैसा रेज कहां से करती होंगी? सर आपके लिए बैंक बना है। क्या बना है? बैंक बना है। आपके लिए वो लोग बने हैं जो आपकी कंपनी में पैसा लगाने में इंटरेस्टेड है, मतलब प्राइवेट ओनर्स, नॉट पब्लिक, प्राइवेट ओनर्स, आपके रिश्तेदार, आपके सगे संबंधी। आप लोन ले सकते हो नहीं? हाँ, क्लियर है? तो ये पूरा चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी का जिक्र आपसे करेगा, ओनली पब्लिक कंपनीज। ठीक है? हाँ, आप जरा मुझे इसका आंसर दो, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने लोग चाहिए होते हैं? कितने लोग चाहिए होते हैं स्टार्ट करने के लिए? किसको? पब्लिक कंपनी को 2 लोग चाहिए होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो क्या लिख कर आओगे? चैप्टर का नाम क्या है? इशू ऑफ शेयर्स, यही तो है। तो क्या ये क्वेश्चन नहीं आ सकता कि पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम कितने मेंबर चाहिए होंगे? बुक में लिखा है कहीं? अरे बोलो भाई, कितने? 5 होते हैं, ठीक कह रहा है वो? जी हाँ, पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 5 मेंबर्स चाहिए होते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है बेटा। इसका मतलब कि आपने 11th क्लास में समोसे तले हैं, आपने पढ़ाई नहीं करी, आपने समोसे तले हैं, जलेबी बनाई है। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो है ना, कुछ तो किया है यार, इसमें क्या है? देखो अभी भी आंसर नहीं आया मेरे पास। मिनिमम 7 मेंबर्स, यही सही आंसर है। कम से कम एक पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए आपको 7 लोग चाहिए। प्राइवेट कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमें सिर्फ कितने चाहिए? 5 लोग चाहिए, है ना? ये हर बार गलत बोलता है। अबे 2 लोग चाहिए भाई प्राइवेट कंपनी के लिए। बुक लाए हो? बुक लेके आए हो? चेक करो। लेकिन पता क्या, यही तो आदत मुझे आपकी अच्छी लगती है कि बुक है लेकिन पढ़ेंगे नहीं। ये बहुत अच्छी बात है। देखो सब पढ़ते हैं, लेकिन ये एक नया काम कर रहे हैं कि ये नहीं पढ़ते। बुक लेने के बाद भी यहां बच्चों के पास पैसे नहीं है कि वो नई बुक खरीद सके, वो बेचारे लास्ट ईयर की बुक से अपना काम चला रहे हैं, और तुम्हारे पास तो ब्रांड न्यू बुक पड़ी हुई है। नियत नहीं है अंदर, पढ़ने की नियत ही नहीं है बंदे के, तो कहां से पढ़ लेगा ये? कितना लिखा है? 7 मेंबर्स फॉर पब्लिक कंपनी एंड 2 मेंबर्स फॉर प्राइवेट कंपनी। हाँ बिल्कुल सही है। अब भूलोगे तो नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, अब जैसे जैसे इस चैप्टर के अंदर ना हम लोग आगे बढ़ेंगे ना, कुछ शब्द आएंगे हमारे सामने, उनको हमको जानना पड़ेगा। पहले कंपनी की ओवरऑल जो क्या होती है, कैपिटल, इसको हम अलग अलग पार्ट्स के अंदर बांट सकते हैं। वैसे तो मैं 3 बात करूंगा, वैसे और भी हो सकता है, लेकिन पहला आता है ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, पहली, फर्स्ट। सेकंड इशूड शेयर कैपिटल। बच्चा पूछेगा सर बार बार शेयर कैपिटल क्यों बोलते हो? भाई क्योंकि कंपनी के अंदर जो कैपिटल होती है वो शेयर से मिलके बनती है, इसलिए
ये नॉर्मल वही कैपिटल है जो आपने कहां पढ़ी थी आपने, पार्टनरशिप के अंदर। ये वही है, फर्क खाली ये है कि यहां पे अलग अलग लोगों ने कंपनी के शेयर्स को के ऊपर पैसा लगा के कंपनी को पैसा दिया, तब जाके कंपनी की क्या बनी, कैपिटल बनी। यस, बात समझ नहीं आ रही है? क्या रहा कि सर मेरा क्या सवाल सही था? वाहियात सवाल था आपका, ये सवाल ही नहीं है। जब मैंने पहले बोल दिया है कि आप कोई भी बिजनेस करते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होती है, यू नीड कैपिटल। लेकिन कंपनी वाले केस में क्या होता है कि अलग अलग शेयर से मिलके बनती है कंपनी की कैपिटल, तभी उसका नाम क्या होता है, शेयर कैपिटल। अब तुम सवाल वही पूछोगे तो क्या होगा, गुस्सा नहीं आएगा? चाय पियोगे, मंगवा दूं? नहीं पी लो, हमारे लिए अभी आएगी अंदर से, मैं आपके लिए भी मंगवा देता हूं। अच्छा, नहीं पी लीजिए। तीसरी कौन सी होती है, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। समझिए इसको, देखो क्या ये है कंपनी की, क्या लिखा है, शेयर कैपिटल। ठीक है, नोट कर लिया? जल्दी करो। देखो भाई, ये चीज तो सर हमें समझ में आ गई कि कंपनी की क्या होती है, कंपनी एज ए शेयर कैपिटल। ठीक है सर, लेकिन ये सब क्या लिखा है आपने, क्या लिखा है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इसका मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी कितने रुपयों से बनी है, कितने रुपयों से आरओसी में रजिस्टर्ड है। क्या बोला, आरओसी क्या होता है पता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आपने सीखा होगा 11th क्लास में कि जब भी कंपनी बनती है द कंपनी हैज टू बी रजिस्टर्ड विद आरओसी। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में उसको रजिस्टर करना पड़ता है, नहीं है? हाँ, तो आरओसी वाला क्या पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ योर कंपनी, कितने रुपयों से कंपनी बनी है तुम्हारी। तुमने लिखा 10 करोड़, तो उसको नाम क्या दिया जाएगा, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। इतनी कैपिटल तक कंपनी ऑथराइज्ड है, द मैक्सिमम कैपिटल बाय विच द कंपनी इज मेड, दैट इज योर ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। और यही वाली कैपिटल आरओसी में क्या होती है, रजिस्टर होती है। तो इसका एक और नाम क्या पड़ा, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल। लिखो क्या बोला, रजिस्टर्ड, क्या बोला, रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, या कभी कभी इसको हम नॉमिनल भी कहते हैं, नॉमिनल शेयर कैपिटल। बात एक ही है, तो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ऑथराइज का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी बाय विच द कंपनी इज मेड। जितनी पूंजी से कंपनी बनी है वो कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है। अच्छा सर, ये हमें समझ में आ गया। ओके, ये क्या लिखा है, इशूड मतलब होता है ऑफर। पब्लिक को कितने शेयर्स कंपनी ने ऑफर करे हैं ताकि लोगों से पैसा रेज कर सके। क्या बोला, एग्जांपल दे दूं? बात समझ नहीं आ रही? चलो, जगह नहीं है तो एक काम करते हैं, फिलहाल मैं इसको रख कर देता हूं, अभी लिख दूंगा ना, क्यों रोते हो इतना। इशूड मींस ऑफर्ड। क्या बोला, ऑफर्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, हमारी कंपनी के पास टोटल 1 लाख शेयर थे। कौन से वाले शेयर की बात हो रही है, 2 थे, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। किसकी बात हो रही है, जब शेयर के सामने नाम ना लिखा हो कि किस टाइप के शेयर की बात हो रही है तो क्या मानेंगे, इक्विटी शेयर्स। 1 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी के पास है, मैक्सिमम इतने शेयर्स हैं, और हर एक शेयर का जो वैल्यू है वो 10 रुपए है। मान लिया 10 रुपए का एक शेयर है। बात समझ आ रही है? तो बताओ टोटल कंपनी कितनी कैपिटल से मिलके बनी है। 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय ₹10 कितना आएगा, ₹10 lakhs। इसका मतलब है कि कंपनी 10 लाख रुपयों से बनी है। अच्छा, बात समझ आई? ओके, अब कंपनी क्या करती है, इसमें से मान लेते हैं कि 90,000 इक्विटी शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है। कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपीज ईच के हिसाब से। 10 रुपए का एक शेयर था, कंपनी के पास मैक्सिमम 1 लाख शेयर थे,
तो 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय ₹10 लाख विल बी कॉल्ड ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। ये मैक्सिमम कंपनी का शेयर कैपिटल है। लेकिन जो कंपनी ने आगे किया वो क्या है, दैट इज योर 90,000 इक्विटी शेयर्स। ये क्या है, ये इशू की गई है किसको, पब्लिक को। उससे क्या होगा, पब्लिक पैसा देगी किसको, कंपनी को। तो कितना पब्लिक से रेस करना चाह रही है कंपनी, कितना बोलो ना, 9 लाख रुपए, नहीं, हाँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इशूड शेयर कैपिटल। जितना इशू किया गया, इतना ऑफर किया गया किसको, पब्लिक को। और ये क्या हुआ, दिस इज ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इतनी कैपिटल से कंपनी बनी है। एक बात बताओ, कंपनी के पास कितने शेयर्स थे, 1 लाख शेयर है। क्या कंपनी पूरे 1 लाख शेयर बेच सकती है, बेच के पैसा रेज अगर करना चाहे तो क्या कर सकती है, हाँ कर सकती है, कर दो। लेकिन अक्सर कंपनी नहीं करती है, क्योंकि ऐसा करने से क्या हो जाएगा, कंपनी का कंट्रोल उसके ऊपर से चला जाएगा, जो कि कंपनी को बर्दाश्त नहीं है। और ये भी मैंने बहुत ज्यादा बोला, इतना भी नहीं करती है, ज्यादातर केसेस में कर सकती है, लेकिन अक्सर नहीं करती है, कम ही करती है। बात क्लियर हुई। तो 10 लाख रुपए क्या हुआ कंपनी का ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। 9 लाख रुपए क्या हुए कंपनी के इश्यूड शेयर कैपिटल। लास्ट में क्या था, सब्सक्राइब्ड, ये तो था, क्या लिखा था, ये इश्यूड, पब्लिक को ऑफर किया गया, ठीक है। पब्लिक ने पूरे 90,000 इक्विटी शेयर्स कंपनी के खरीद लिए, शेयर्स खरीद लिए, कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपीज ईच के हिसाब से। तो कंपनी को कितना पैसा दिया होगा, 9 लाख रुपए। मतलब 9 लाख ही कंपनी ने ऑफर करे, इशू करे, और 9 लाख ही लोगों ने परचेज कर लिए। क्या बोला, परचेज कर लिए। लेकिन शब्द परचेज नहीं आएगा, शब्द क्या आएगा, सब्सक्राइब कर लिए, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सही है। अब आप 3 नाम जान चुके हो। मतलब कंपनी की जो ओवरऑल क्या होती है, शेयर कैपिटल, वो तीन टाइप से हो सकती है। पहली क्या होती है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, द मैक्सिमम कैपिटल बाय विच द कंपनी इज मेड। उसके ऊपर जाके वो शेयर नहीं बेच सकती। भाई कंपनी के पास मैक्सिमम 1 लाख शेयर है, और कंपनी इसके ऊपर जाके शेयर पब्लिक को बेच नहीं सकती है, ठीक है। इसके बाद क्या था, जितने शेयर पब्लिक को ऑफर किए गए कि भैया आओ और हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो और हमको पैसा दो, है ना। तो उससे क्या बना, इशूड शेयर कैपिटल। एंड इशूड शेयर कैपिटल कैन बी इक्वल टू द ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल इफ द एंटायर शेयर्स आर इशूड टू द जनरल पब्लिक। हो सकता है, ठीक है। क्या लिखा है, और लोगों ने पूरे 90,000 शेयर कंपनी के खरीद लिए, तो उसका नाम क्या होगा, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अच्छा एक बात बताओ, क्या इशूड शेयर कैपिटल सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल के बराबर हो सकती है? हाँ सर, अभी एग्जाम्पल में क्या बताया आपने, बोलो। यहां पर ध्यान नहीं है तुम्हारा, बाहर जाना है। अच्छा कोई वेट कर रहा है क्या बाहर तुम्हारा, तो उसको अंदर ले आओ ना, यहीं बैठ के कैंडल लाइट में खाना खा लो। हम लोग बाहर निकल जाते हैं। पहले फोन रखो नीचे अपना। फोन बंद कर दे, इसको अंदर रखो। पहले तो मजाक मत करो, मुझे गुस्सा आ जाएगा। इसको अंदर रखो, हाँ अंदर रखो इसको। ये समझ आया, यहां पढ़ ले, किस काम में लग रहा है भाई तू, पूरी लाइफ पढ़ी है इसके लिए। हद है ना, वो वाला कॉन्सेप्ट, अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, है तुम्हारी ऐसी की तैसी। तभी कहा था मैंने चाय पी ले, पिएगा चाय, नहीं पीना, चल ये समझ में आ गया है ना। 1 लाख शेयर क्या है, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इशूड कितनी है, 9 लाख रुपए, जितनी हमने ऑफर करी। लोगों ने कितनी परचेज करे, पूरे 90,000 शेयर कंपनी के परचेज कर लिए। उसका नाम क्या था, सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। डाउट तो नहीं है किसी को, नहीं। सर क्या इशूड और सब्सक्राइब्ड बराबर हो सकते हैं? हाँ, कंपनी ने 90,000 शेयर ऑफर करे, लोगों ने 90,000 शेयर खरीद लिए, तो इशूड विल बी इक्वल टू द सब्सक्राइब्ड। नहीं। अच्छा क्या ये पॉसिबल है
कि कंपनी ने 90,000 शेयर ऑफर करे थे, इशू करे थे, लेकिन पब्लिक ने सिर्फ 80,000 ही खरीदे, सब्सक्राइब 80,000 ही करे? हो सकता है। और इसका नाम क्या होगा? अंडर सब्सक्रिप्शन। पूरे नहीं खरीदे जितने ऑफर हुए थे। यह पॉसिबल है कि 90,000 ऑफर किए गए, इशू किए गए, लेकिन लोगों ने 1,00,000 शेयर के लिए अप्लाई कर दिया। नहीं समझे? जब भी कंपनी किसी को अपने शेयर ऑफर करती है ना, तो इंटरेस्टेड लोग एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के देते हैं कंपनी को, डिमांड ड्राफ्ट के साथ लगा दिया और कंपनी को भेज दिया। अभी हम पढ़ेंगे उस बारे में। क्या वो एप्लीकेशन, क्या ऐसा हो सकता है कि जो कंपनी ने ऑफर करे शेयर, 90,000 शेयर कंपनी ने ऑफर करे थे, लेकिन एप्लीकेशन 95,000 शेयर्स की आ गई? पॉसिबल है? हाँ है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि लोगों को ये बात नहीं मालूम कि हमारे अलावा और कौन कौन इसका फॉर्म भर रहा है, तो कभी कभी फॉर्म ज्यादा भी आ सकते हैं। उसका नाम क्या होता होगा? बोलो बोलो। ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो मैंने 3 बातें बोली हैं। पहला क्या बोला? फुल्ली सब्सक्रिप्शन। 90,000 ऑफर किए गए, 90,000 लोगों ने परचेज कर लिए, फुल्ली सब्सक्राइब्ड। 90,000 ऑफर हुए थे, इशू हुए थे, 80,000 ही खरीदे। अंडर सब्सक्रिप्शन। 90,000 ऑफर किए थे, 95,000 की एप्लीकेशंस आ गई। ओवर सब्सक्रिप्शन। 3 केस बन गए सर, 3 केस, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। पहले इतना बताओ, ये क्लियर है? हाँ बोलो। नहीं, अभी वो सब नहीं होगा। अभी उसके बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं यार? तुम हमेशा इतनी फास्ट भागते हो आगे की तरफ। टाइम आने पे सब कुछ होगा, आप फिक्र क्यों करते हो उस चीज की? जरा इससे पूछना, जरा इससे पूछो, व्हाट इज कॉल्स इन एरियर्स? बता भाई क्या होता है कॉल्स इन एरियर्स? पता है? इसको तो आता है, देखो हुआ स्कूल में उसके। फिर जब हम उस टॉपिक के ऊपर आएंगे तो हम बात करेंगे ना उस बारे में। मुझे पता है कि आपके स्कूल में हो गया। ठीक, ये आ गया, ये आ गया ना? उतारो जल्दी से इसको। बाद में करें इसको, नेक्स्ट जो आएगी वीडियो उसमें। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ टी एस ग्रेवाल, कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर्स। इसको बुक को लेकर आओ, लेटेस्ट एडिशन लेकर आओ, मार्केट में अभी है अवेलेबल।